मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ डीसी कॉमिक्स के सबसे फेवरेट सुपर हीरो बैटमैन की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बैटमैन ट्रायलॉजी का थर्ड पार्ट है जिसका नाम है द डार्क नाइट राइजेस। और इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट्स भी अपने चैनल पर शेयर किए हैं जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। तो आपने अगर इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उस लिंक को क्लिक कर कर आप वो देख सकते हैं। और अब बातचीत को यहीं रोकते हैं और सीधा चलते हैं मूवी की डिस्क्रिप्शन की तरफ। और उससे पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ अमेजिंग गिव अवेज भी चल रहे हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको मूवी की एंड में दूंगी। तो सीधा चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में एक प्लेन दिखाया जाता है जिसको कुछ लोगों ने हाईजैक किया होता है और उनके लीडर का नाम बेन है जिसके फेस पर कोई ब्रीदिंग डिवाइस जैसा कुछ लगा होता है और वो रासा गुल टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा होता है जिसके लीडर को इसके फर्स्ट पार्ट में यानी कि बैटमैन बिगिंस में ब्रूस वेन ने ख़त्म कर दिया था क्योंकि उसका मोटिव ये था कि गॉथम सिटी में क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो पूरी सिटी को ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसीलिए बेन अब वापस आया है और उसने ये प्लेन हाईजैक इसलिए किया है क्योंकि उस प्लेन से वो डॉक्टर पैवल को किडनैप कर कर लेकर जाना चाहता है क्योंकि वो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सब कुछ पता होता है एंड उनका मिशन अकम्प्लिश हो जाता है और वो डॉक्टर पैवल को वहां से लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गॉथम सिटी अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, ना कोई क्राइम है ना कुछ, क्योंकि जोकर को मरे हुए पूरे 8 साल हो चुके हैं और इस सब का क्रेडिट सब लोग हार्वे डेंट को देते हैं क्योंकि सबको यही लगता था कि उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हुए इस सिटी के लिए क्रिमिनल्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और एंड में बैटमैन ने ही उनको ख़त्म कर दिया था। सो अकॉर्डिंग टू एवरीवन बैटमैन इज इन द बैड बुक्स एंड हार्वे डेंट इज अ हीरो। इस सिटी में बस जेम्स गॉर्डन को ही पता था कि बैटमैन इज अ हीरो। उसने बस हार्वे डेंट की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए सब ब्लेम अपने ऊपर लिया था और पिछले 8 सालों से किसी के सामने नहीं आया था। और अब हम देखते हैं कि सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज हार्वे को गए हुए पूरे 8 साल पूरे हुए थे और जेम्स गॉर्डन को उनकी याद में सबके सामने स्पीच देनी थी और वो इस बार सबको बताना चाहते थे कि बैटमैन ने कुछ गलत नहीं किया था, वो तो हार्वे डेंट ने ही उसकी फैमिली को मारने की कोशिश करी थी। लेकिन वो रुक जाता है कि लोगों का सच्चाई और ईमानदारी से विश्वास हट जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि एल्फ्रेड एक वेटर को ब्रूस वेन के रूम में खाना देकर आने को कहता है और उसको बाहर से लॉक लगाने को कहता है। दरअसल ब्रूस वेन 8 साल से अपने रूम से बाहर नहीं आया था और जब वो वेट्रेस उसके रूम में जाती है तो उसको वहाँ एक आर्चरी बोर्ड दिखता है और जैसे ही वो उसके पास जाती है वहाँ पर ब्रूस वेन आ जाता है और वो देखते ही डर जाती है और उसको कहती है कि आई थॉट ब्रूस वेन कोई बुढ़ा और कमज़ोर आदमी होगा बट आप तो बिल्कुल ही अलग हैं। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी ब्रूस उसको जाने से पहले नेकलेस वापस देने को कहता है क्योंकि वो ब्रूस की मॉम का था जो उसने उसकी अलमीरा से अभी चुराया था। लेकिन वो उसको धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है और तब पता चलता है कि वो कोई वेट्रेस नहीं है, वो तो कोई चोर है जिसका नाम सेलिना था। वो एक ऑफिसर की कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है और तभी ब्रूस के पास एल्फ्रेड आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तभी ब्रूस उसको बोलता है कि जो वेट्रेस तुमने भेजी थी वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, उसने यहाँ से नेकलेस चुराया है। और एल्फ्रेड उसकी कंप्लेंट पुलिस को करने को कहता है लेकिन ब्रूस उसको बताता है कि उसका मेन पर्पस फिंगरप्रिंट्स लेना था जो उसको मिल चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेलिना डैगेट के असिस्टेंट से मिलती है और उन फिंगरप्रिंट्स की डील करती है जिसके लिए वो उससे बहुत सारे पैसे मांगती है। डैगेट बेसिकली वांट्स टू टेक अ चार्ज ऑफ वेन एंटरप्राइजेस एंड उनके पास बेन की प्रोटेक्शन भी है, इसीलिए वो सेलिना को पकड़वाने के लिए गुंडों को बुला लेता है। और लेकिन सेलिना भी कोई कम नहीं है किसी से,
वो जिस ऑफिसर की कार से ब्रूस वेन के घर से भागी थी वो उनको कॉल कर कर उनकी फोर्स को वहां अपनी हेल्प के लिए बुला लेती है और उसी लड़ाई झगड़े के बीच में वो वहां से भाग जाती है। लेकिन उसको वहां पर जेम्स गॉर्डन देख लेते हैं और उसका पीछा करते हुए वो एक टनल में घुस जाते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि वहां तो एक पूरी गैंग है और वो उनको पकड़कर बेन के पास ले जाते हैं और उनको मारने ही वाले होते हैं। लेकिन जेम्स मौका देखकर एक पानी की नहर में कूदकर वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जॉन है उसकी लोकेशन ट्रैक करके उसको ढूंढ लेता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। तब जेम्स उसको टनल के नीचे चल रहे करतूतों के बारे में बताता है और इससे हमारे गौतम सिटी में ज़रूर कुछ बड़ा हो सकता है, इसीलिए तुम जल्द से जल्द अपनी फोर्स को उसको रोकने में लगा दो। और अब जॉन को लगता है कि गौतम सिटी को बैटमैन की ज़रूरत है, इसीलिए वो सीधा ब्रूस वेन के घर पहुंचता है और ब्रूस से मिलकर उसको कहता है कि आप इतने सालों से कहाँ पर हो, गौतम सिटी नीड्स यू। तब ब्रूस उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता कि मैं ही बैटमैन हूँ। तब जॉन उसको बताता है कि आप बचपन में एक ऑर्फनेज में पैसे देकर जाते थे बट बहुत टाइम से वहाँ पर पैसे आने बंद हो गए हैं और बस यही बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी ब्रूस एल्फ्रेड को बुलाता है और उससे पूछता है कि अब ऑर्फनेज में पैसे क्यों नहीं जा रहे हैं। तब एल्फ्रेड उसको बोलता है कि कंपनी के प्रॉफिट से पैसा वहाँ जाता था बट अब जब कंपनी ही नहीं चल रही है तो अब वहाँ पर पैसे देना पॉसिबल नहीं है। तब ब्रूस डिसाइड करता है कि वो अब घर से बाहर जाएगा और अपनी कंपनी संभालेगा और सीधा पहुँचता है डॉक्टर के पास क्योंकि उसके नी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर उसको रेस्ट करने को कहता है और ब्रूस वहाँ से चला जाता है और मौका देखकर फेस पर मास्क पहनकर विंडो से सीधा जेम्स गॉर्डन के रूम में जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। तब वो उसको बताता है कि टनल के नीचे पूरी गैंग्स हैं और जिससे गौतम सिटी को काफ़ी नुकसान हो सकता है तो तुम्हें जल्दी से उसको रोकना होगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेलिना को एक पार्टी में जहां पर ब्रूस वेन भी पहुंच जाता है और उससे रीज़न पूछता है कि तुमने मेरी माँ का हार क्यों चुराया और मेरे फिंगरप्रिंट्स लेकर वहाँ से क्यों चली गई। और अब ब्रूस को ये पता चलता है कि सेलिना यहाँ पर भी कोई चोरी ही करने आई है। तब वो उसको सच बोलने को बोलता है, नहीं तो उसको पुलिस के हवाले करने की धमकी देता है और बातों बातों में उससे अपनी माँ का नेकलेस भी ले लेता है। लेकिन सेलिना जाते जाते ब्रूस की कार वहाँ से लेकर चली जाती है। नेक्स्ट डे ब्रूस सीधा लूशियस फॉक्स के पास पहुँचता है जिसके अंडर डिपार्टमेंट होता है जो न्यू चीज़ें इन्वेंट करता था और ब्रूस को वहाँ देखकर काफ़ी शौक हो जाता है और वो ब्रूस को वहाँ देखकर शौक था कि अचानक 8 साल बाद ब्रूस उनके पास कैसे आ गया एंड ही वाज श्योर कि ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा। तब ब्रूस उनको बताता है कि उसको एक नया सूट चाहिए और तब लूशियस फॉक्स उसको अपने गोडाउन पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने इतने सालों में काफ़ी सारी न्यू इन्वेंशंस करके रखे हुए थे एंड काफ़ी सारे सूट्स भी थे जो इन फ्यूचर बैटमैन के काम आएगी। और उनका एक न्यू इन्वेंशन था जिसका नाम उन्होंने द बैट रखा था। ये एक ऐसी इन्वेंशन है जो कि एक फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर का कॉम्बो होता है। ये कहीं भी रुक सकता है और फाइटर प्लेन की स्पीड की तरह उड़ भी सकता है बट एक ड्रॉबैक इसका ये है कि इसको हमेशा एक पायलट ही फ्लाई करेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं है। और इसके बाद ब्रूस घर पर एल्फ्रेड के साथ होता है। तब एल्फ्रेड उनको बोलता है कि आप जो कर रहे हैं वो अब आपके लिए सही नहीं है क्योंकि जो आप 8 साल पहले कर सकते थे वो अब आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन ब्रूस उनको बोलता है कि मुझे गौतम सिटी को बचाना ही होगा क्योंकि अंडर द टनल कोई गैंग है जो कुछ ज़्यादा मेजर प्लान कर रहे हैं, आप मुझे उसके बारे में पता करके बताओ जल्दी से। तब एल्फ्रेड उनको बताता है कि इसका लीडर बेन है जो पहले रास गुल की टीम में था
जिसने उसको वहां से निकाल दिया था। और ये अंधेरों से आया है, जो कि एक डार्क जेल है, जहां से बस अकेला बेन ही ऐसा इंसान था जो वहां से भागकर निकल पाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेन अपनी टीम के साथ एक स्टॉक मार्केट के ऑफिस में चले जाता है और फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए नीचे बैठ जाते हैं। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सेलिना ने जो ब्रूस के फिंगरप्रिंट्स चुराए थे वो अब वेन के पास हैं, जिसकी वजह से उसने वेन के स्टॉक्स काफ़ी कम रेट पर खरीद लिए थे और जिसकी वजह से अब वेन की कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। और अब पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और सबसे पहले वो इंटरनेट टावर बंद करवाती है ताकि वो स्टॉक परचेजिंग रोक सके, लेकिन मोबाइल टावर अभी भी चल रहे थे, जिसकी हेल्प से बेन अपने आईटी डिपार्टमेंट की हेल्प से टैबलेट पर एक ऐसी ऐप बनाता है जिसकी हेल्प से वो लोग सारे के सारे कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले थे और अब बस उसकी ऑथेंटिकेशन पूरी ही होने वाली थी। और अब बैटमैन को भी इसका पता लग गया था और वो भी उस आदमी को पकड़ने में लगा था जिसके पास वो टैबलेट है। और तभी पुलिस भी बैटमैन के पीछे आ जाती है और उनको लगता है कि ये सब कुछ बैटमैन ने ही करवाया है, क्योंकि गौतम सिटी में पिछले 8 सालों से कोई भी क्राइम नहीं हुआ था। और आज जब ये सब हुआ तो बैटमैन भी सबके सामने आ गया और अब पूरी पुलिस फोर्स उसको पकड़ने में लग जाती है और एक जगह पहुंचकर उसको सरेंडर करने को बोलती है, लेकिन बैटमैन द बैट के अंदर बैठकर उड़ जाता है और सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और तभी दिखाते हैं कि सेलिना ने जिसको फिंगरप्रिंट्स दिए थे वो उसके घर पहुंचती है चोरी करने के लिए, लेकिन उसको उसके लॉकर में कुछ भी नहीं मिलता और वो वहां पकड़ी जाती है और वो उस आदमी से लड़ती है और उसको बोलती है कि तुमने मुझे क्लीन स्लेट देने का प्रॉमिस किया था और अब मुझे वो चाहिए। क्लीन स्लेट एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी के भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को क्लीन कर देता है। बट तब वो आदमी सेलिना को कहता है कि ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है, मैं तो तुमको बुद्धू बना रहा था और तुम बन गई, नॉट माई फॉल्ट। तभी वहाँ बैटमैन आ जाता है और वो वहाँ से सेलिना को बचाकर ले जाता है और सेलिना यानी कि कैट वुमन के पूछने पर कि उसने उसकी हेल्प क्यों करी, बैटमैन उसको बोलता है कि मैं तुमको क्लीन स्लेट दूंगा, तुम बस मुझे बेन तक पहुँचा दो। और इसके बाद सीधा बेन के पास ले जाती है और वहाँ पर बेन और बैटमैन की काफ़ी धमाकेदार लड़ाई दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ बैटमैन काफ़ी कमज़ोर दिखता है क्योंकि पिछले 8 साल से बैटमैन अपने घर में ही था और बेन उसको काफ़ी बुरी तरीके से मारता दिखता है और उसको मारकर एक कुएं में भेज देता है जहां से बाहर आना मुमकिन ही नहीं है। और बैटमैन को वहां पुराने प्रिजनर्स भी मिलते हैं, वो भी उसको यही बताते हैं कि यहाँ से कोई भी आज तक बाहर निकल नहीं पाया सिवाय एक इंसान के। और बैटमैन के पूछने पर बताते हैं कि वो आदमी जिसने जेल बनवाया था उसने एक इंसान को इस जेल में बंद कर दिया था क्योंकि उसको उस आदमी की बेटी से प्यार हो गया था और कुछ टाइम बाद ही उस आदमी ने उस आदमी को जेल से निकाल दिया था क्योंकि उसकी बेटी ने सब ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था और उसको जेल में बंद कर दिया था। और कुछ टाइम बाद ही उसकी बेटी ने उसी जेल में एक बच्चे को जन्म दिया था जिसने काफ़ी साल इस कुएं में बिताए और एक दिन वो बच्चा यहाँ से भाग गया। और तभी सीन स्विच होता है एक रग्बी ग्राउंड की तरफ और वहाँ पर बेन काफ़ी भयंकर ब्लास्ट करता है जिसके नीचे वही टनल होती है और ये देखकर सबके सब काफ़ी डर जाते हैं। और तब बेन सबके बीच में आता है और अनाउंस करता है कि ये तो बस ट्रेलर था, इससे भी बड़ा ब्लास्ट होना तो अभी बाकी है और उसकी की आपके बीच बैठे एक इंसान के पास ही है। और अब बेन डॉक्टर पेवेल जिसको उसने पहले किडनैप किया था उसको सबके सामने लाता है और उनको सबको बताने को कहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब क्या कर सकता है और बस डॉक्टर पेवेल ही हैं जो इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकते हैं। और पुलिस फोर्स भी अब टनल में फंस चुकी थी उसी ब्लास्ट की वजह से।
तो वहाँ पूरी तरफ बस बेन की ही टीम थी और उसने जेल से सभी क्रिमिनल्स को भी बाहर निकाल दिया था और उनको मैनिपुलेट भी कर दिया था, जिससे सब के सब उसकी टीम में आ गए थे और जिससे सिटी के लोग काफ़ी घबराए हुए थे। और अब बेन गौतम सिटी की सभी रोड्स को भी ब्लॉक कर देता है और सब जगह कर्फ्यू लगा देता है और ऐसे होते हुए 5 महीने हो चुके हैं। और दूसरी तरफ बैटमैन भी उस कुएं से निकलने का ट्राई कर रहा होता है और वो 2 बार ऊपर तक पहुंच तो जाता है लेकिन नीचे गिर जाता है। और तब बैटमैन सभी पुराने प्रिजनर्स से पूछता है कि वो बच्चा कैसे निकला था। तब उसको एक प्रिजनर बताता है कि वो बच्चा निडर था, उसको वहां से गिरकर मरने का डर नहीं था, इसीलिए वो ऊपर बिना किसी रस्सी के गया और बाहर कूद गया था। तो तुम भी सबसे पहले अपने मन से उस डर को निकालो और ये सोचो कि ये जंप तुम्हारे को सीधा तुम्हारी जीत की तरफ ले जाएगी। और ये सुनकर ब्रूस ये ठान लेता है कि उसको अब बस इस जेल से बाहर निकलना है और बिना डरे वो सीधा जंप करके उस पत्थर के ऊपर कूदता है जिससे उसको बाहर निकलने का रास्ता दिखेगा। और अब वो वहाँ से बाहर निकलकर सीधा लूशियस फॉक्स के पास जाता है जिसके पास उसका सूट होता है। और तब ब्रूस लूशियस को बोलता है कि अगर हमको बेन को पकड़ना है तो तुमको उसकी टीम का पार्ट बनना होगा। और लूशियस ब्रूस की बात मान लेता है और उसकी टीम ज्वाइन कर लेता है। और अब बैटमैन सीधा जाता है कैट वुमन यानी कि सेलिना के पास और उसको बोलता है कि बेन ने गौतम सिटी के सभी पार्ट्स को ब्लॉक कर दिया है, ना ही कोई इस सिटी में आ सकता है और ना ही कोई इस सिटी से बाहर जा सकता है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक कार है जिसका नाम है बैट प्लेट, जिस पे बैठकर तुम भी कहीं भी जा सकती हो एंड इवन काफी जगह ब्लास्ट भी कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी पुलिस फोर्स जो कि पिछले 5 मंथ से टनल में ही फंसी हुई है वो भी बाहर आ सकती है। लेकिन सेलिना उससे पूछती है कि मैं क्यों करूं तुम्हारी हेल्प, इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा। तब बैटमैन उसको कहता है कि मैं तुमको क्लीन स्लेट दूंगा, जो कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। और ये सुनकर सेलिना वहां से बैक प्लेट पर बैठकर चली जाती है, ये कहकर कि मैं इसके बाद तुम्हारी कुछ बात नहीं सुनूंगी। और फिर सेलिना बाहर जाकर टनल के पास में ब्लास्ट करती है, जिसकी हेल्प से काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स और नॉर्मल सिटीजन्स भी वहां से बाहर निकलते हैं। और तभी वहां बैटमैन भी आ जाता है और बेन और बैटमैन की काफ़ी बढ़िया लड़ाई दिखाई जाती है। और बैटमैन काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है और वो बेन को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है और वो बेन को ख़त्म ही करने वाला होता है। तभी पीछे से बैटमैन पर कोई चाकू से अटैक कर देता है और वो और कोई नहीं मिरांडा होती है। यहाँ स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है जिसमें हमें पता लगता है कि लूशियस फॉक्स ने जब वेन कंपनी के सभी शेयर्स सेल हो गए थे तब मिरांडा को ये कंपनी बेच दी थी और वेन की कंपनी के पास एक ऐसी मशीन थी जो पूरी सिटी को न्यूक्लियर पावर के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी दे सकती थी। और अब ये रिसोर्स बेन के हाथ लग चुकी है जिसका वो पूरी तरीके से मिसयूज कर रहा है। और तब बैटमैन उससे पूछता है कि तुमने ये धोखा क्यों किया। तब मिरांडा मूवी का सबसे बड़ा खुलासा करती है और बताती है कि जो बच्चा उस जेल में से कूदकर भागा था वो और कोई नहीं, वो मैं थी और मेरी वहां से निकलने में जिसने मदद की थी वो बेन था। और तुमने मेरे पिता को मारा था तो उसका बदला तो मैं तुम्हें और गौतम सिटी को खत्म कर कर लेकर रहूंगी। और वो बैटमैन के हाथ से रिमोट लेकर भाग जाती है और बैटमैन अब सीधा कैट वुमन को अपने पास बुलाता है और उसको मिरांडा के पीछे जाने को कहता है और खुद अपनी द बैट पर बैठकर उनके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। और गाइस, इस सीन को बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स के साथ दर्शाया गया है और तभी बैटमैन उस ट्रक को रोक देता है जिसमें वो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। और वहां हम देखते हैं कि जेम्स गॉर्डन भी आ गए हैं और मिरांडा उनको कहती है कि मेरे पास इसकी एक और मशीन है जो तुमको नहीं मिलेगी और अगले 10 मिनट में ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। ये सुनकर बैटमैन डिसाइड करता है कि वो अपनी द बैट में इस बॉम्ब को गौतम सिटी से कहीं दूर ले जाएगा, नहीं तो इसके ब्लास्ट की वजह से सब के सब खत्म हो जाएंगे। तब कैट वुमन उसको बोलती है
कि इससे तुम्हारी जान पर भी खतरा है, लेकिन बैटमैन के लिए इस सिटी से ऊपर कुछ भी नहीं है और बैटमैन वहां से जाने ही लगता है। तब कैटवुमन उसको किस करती है और बैटमैन वहां से निकल जाता है और अब बॉम्ब ब्लास्ट होने में बस 1 मिनट ही बचा होता है और सबको यही लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो जाएगा। लेकिन बैटमैन इज अ सुपर हीरो, तो वो बॉम्ब को रिवर के बीच में ले जाता है और सिटी तो बच जाती है, लेकिन बैटमैन उसी ब्लास्ट में खत्म हो जाता है। और अब जेम्स गॉर्डन सबको हार्वे डेंट की भी असलियत बता देते हैं और बैटमैन को ट्रिब्यूट देते हैं और अब गॉथम सिटी में बैटमैन का एक स्टैचू बनाया गया है जिसको लोग एक्चुअल में पूजते हैं। और बैटमैन ने अपने सभी सीक्रेट्स पुलिसमैन जॉन ब्लैक को बताए थे, जिसकी हेल्प से वो बैटमैन के सीक्रेट जगह पर पहुंचता है जहां पर सारे उसके इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एल्फ्रेड किसी होटल में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं और सामने वाले टेबल पर ब्रूस वेन अपनी वाइफ यानी सेलिना के साथ बैठे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, बस अपनी अपनी कॉफी एंजॉय करते हैं। आई होप आपने भी इस वीडियो को देखकर अपनी टी एंड कॉफी के साथ एंजॉय किया होगा। तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और सिनेमा बातचीत की फैमिली का हिस्सा बने। एंड यू कैन बी अ लकी सब्सक्राइबर हु कैन विन अ गिफ्ट वाउचर ऑफ Amazon, क्योंकि हमारे चैनल पर लकी 5 सब्सक्राइबर्स के लिए गिव अवेज चल रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।